क्या तुम हवा देख सकते हो? नहीं, हम नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। हवा एक मज़ेदार चीज़ है। ये अनदेखी है, लेकिन ये धक्का और खिंचाव कर सकती है। ये झंडों को लहरा सकती है और पतंगों को उड़ा सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हवा कहाँ से आती है और कैसे काम करती है? चलो पता करते हैं। हवा हमेशा चलती रहती है। कभी ये हल्की हवा होती है जो तुम्हारे गालों को गुदगुदाती है। कभी ये तेज़ हवा होती है जो पेड़ों को हिला देती है। लेकिन चाहे ये कितनी भी तेज़ हो या धीमी, हवा हमेशा हमारे आसपास होती रहती है, घूमती रहती है। हवा की शुरुआत सूरज से होती है। सूरज आसमान में आग के एक विशाल गोले जैसा है। यह धरती को गर्म करता है। धरती के कुछ हिस्से दूसरों से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब हवा गर्म होती है तो यह हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर उठती है। फिर ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है। हवा की इसी मूवमेंट को हम हवा कहते हैं। हवा को एक विशाल नृत्य की तरह इमेजिन करो। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है। ये नाच पूरी धरती पर हर समय होता रहता है। हवा का ये नाच इम्पॉर्टेंट है। ये सूरज की गर्मी को पूरी धरती पर फैलाने में मदद करता है। ये हमारा मौसम बनाने में भी मदद करता है। सेक्शन 4, ब्रीजेस, गस्ट्स एंड गेल्स। ओ माई। हवा हल्की या तेज हो सकती है। हल्की हवा को ब्रीज कहते हैं। ब्रीज एक धीमी विस्पर की तरह होती है। यह पत्तों को सरसरा सकती है। तेज हवा को गस्ट या गेल कहते हैं। हवा का एक झोंका तुम्हारी टोपी उड़ा सकता है। गेल और भी तेज होती है। ये पेड़ों को झुका सकती है। कभी कभी हवा इतनी तेज हो सकती है कि वह पेड़ों और घरों को भी गिरा सकती है। वो स्टॉर्म होता है। सेक्शन 5, द विंड एंड द वेदर। हवा हमारे मौसम में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ये हमारे लिए बारिश, बर्फ और धूप लाती है। याद है कैसे हवा गर्म हवा और ठंडी हवा को मूव करती है। जब गर्म गीली हवा ठंडी हवा से मिलती है तो यह बादल और बारिश बना सकती है। हवा बादलों को भी आसमान में घुमा सकती है। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम होता है। सेक्शन 6, कीप एक्सप्लोरिंग। हवा हमारी दुनिया का एक फैसिनेटिंग हिस्सा है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हवा के बारे में और जानने के लिए तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। विंडसॉक या पिनव्हील बनाने की कोशिश करो। देखो कैसे हवा उन्हें मूव करती है। सवाल पूछते रहो और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो। पता नहीं तुम्हें कौन सी अमेजिंग डिस्कवरीज मिल जाए। कभी तुम्हारे गालों पर ठंडी हवा का एहसास हुआ है या आसमान में पतंग को ऊंचा उड़ते देखा है? वो हवा है जो हेलो बोल रही है। हवा एक अदृश्य यात्री की तरह है जो हमारे चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन कभी सोचा है कि हवा आती कहाँ से है? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। हवा मतलब मूविंग एयर। जैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह भागते हो, वैसे ही हवा भी घूमती रहती है। ये सब हमारे सूरज की वजह से होता है और वो कैसे हमारी धरती को गर्म करता है। क्या तुम एक साइंटिफिक एडवेंचर के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। अपना हाथ आगे करो। क्या तुम्हें हवा महसूस हो रही है? भले ही हम इसे देख नहीं सकते, हवा हमारे चारों ओर है। ये छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इतने छोटे कि उन्हें देखने के लिए तुम्हें एक सुपर ड्यूपर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा हिलते डुलते और उछलते कूदते रहते हैं। जब ये किसी चीज से टकराते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ से, तो ये एक छोटा सा फोर्स बनाते हैं। यही फोर्स हम एयर प्रेशर की तरह महसूस करते हैं। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज अंतरिक्ष में दूर एक विशाल आग के गोले जैसा है। यह गर्मी और प्रकाश भेजता है जो पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन सूरज की गर्मी पृथ्वी के हर हिस्से में एक जैसी नहीं पहुंचती। कुछ जगहें, जैसे भूमध्य रेखा, सीधी धूप पाती है जिससे वे ज्यादा गर्म हो जाती हैं। दूसरी जगहें, जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, कम सीधी धूप पाती हैं जिससे वे ठंडी रहती हैं। उन जिगली एयर मॉलिक्यूल्स याद है? जब सूरज हवा को गर्म करता है तो कुछ मजेदार होता है। हवा के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी पाते हैं और तेजी से घूमने लगते हैं और फैल जाते हैं। इससे गर्म हवा हल्की हो जाती है और पता है क्या, यह ऊपर उठने लगती है जैसे हीलियम से भरा गुब्बारा। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है। गर्म जगहों से ठंडी जगहों की ओर हवा की इस मूवमेंट को ही हवा कहते हैं। भाग 5, घूमता हुआ संसार। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी लगातार लट्टू की तरह घूम रही है? यह घूमना
जिसे रोटेशन कहते हैं, हवा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। ये घूमना कोरियोलिस इफेक्ट नामक एक फोर्स बनाता है, जिससे हवा यात्रा करते समय कर्व करती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वे बाईं ओर मुड़ती हैं। क्या यह कमाल की बात नहीं है? भाग 6। हल्की हवा से लेकर तेज आंधी तक। हवा हल्की भी हो सकती है, जो पत्तों को हिलाती है, या तेज तूफान जैसी भी, जो समुद्र की लहरों को उछालती है। हम हवा की स्पीड के बारे में बताने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं। हल्की हवा को ब्रीज कहते हैं, जबकि तेज हवा को गेल कहते हैं। और वे स्वर्लिंग हवाएं जो हम कभी कभी तूफानों में देखते हैं, उन्हें टॉर्नेडोज या साइक्लोन्स कहा जाता है। हर तरह की हवा हमारे मौसम में एक खास भूमिका निभाती है। भाग 7। हवा के प्रयोग। हवा की पावर को देखना चाहते हो? घर पर बड़ों के साथ ये मजेदार प्रयोग करके देखो। सबसे पहले एक विंडसॉक बनाओ। कागज के एक टुकड़े को रेक्टेंगल में काटो और उसे रंगीन मार्कर से सजाओ। फिर छोटे किनारों को एक साथ टेप करके एक ट्यूब बनाओ। एक छोर पर स्ट्रीमर्स लगाओ और दूसरे छोर पर एक स्ट्रिंग बांध दो। अब अपने विंडसॉक को बाहर ले जाओ और उसे हवा में नाचते हुए देखो। दूसरा, एक बबल स्नेक बनाओ। थोड़ा सा डिश सोप पानी में मिलाकर बबल सॉल्यूशन बनाओ। एक प्लास्टिक कप के नीचे का हिस्सा काट दो और ऊपर वाले हिस्से को एक सॉक से ढक दो। इसे रबर बैंड से बांध दो। सॉक वाले हिस्से को बबल सॉल्यूशन में डुबो और दूसरे छोर से फूंको। एक लंबा बबली स्नेक निकलता हुआ देखो। भाग 8। मौसम के अजूबे। हवा हमारे ग्रह के अद्भुत मौसम तंत्र का सिर्फ एक हिस्सा है। धूप वाले दिनों से लेकर बर्फीली रातों तक मौसम हमेशा बदलता रहता है और इसके बारे में सीखना बहुत दिलचस्प है। सवाल पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और अपने आसपास की दुनिया के अजूबों को खोजते रहो। भाग 9। खोजते रहो। याद रखें, विज्ञान का मतलब है सवाल पूछना और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना। इसलिए अपनी नजरें खुली रखें और अपने दिमाग को जिज्ञासु। ज्ञान की एक पूरी दुनिया खोजे जाने का इंतजार कर रही है, एक एक हवा के झोंके के साथ।